आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 7 16, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हालांकि यहाँ पर हमने निर्देश दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। दिए गए प्रश्नों में श्रृंखला का पैटर्न एक अध्ययन करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। ऑप्शन आपके पास 4 गिवन हुए हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। अब वैसा ही ठीक यहाँ पर दिया गया है। आपको जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी आना है, उसको यहाँ पर जो सीरीज चल रही है एक, उसी को फॉलो करके यहाँ पे एक कोई ना कोई इन 4 में से एक ऑप्शन चुना जाएगा। वो क्या होगा, आइए आप और हम मिल करके फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा कि 2 से 7 के बाद 16 आया है, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे 46 दिया हुआ है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 92 है। अब इन सारी बातों को देखते हुए हमको तो यही लग रहा है कि यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई होता तो 2 के मल्टीप्लाई में 7 आता ही नहीं, 7 के मल्टीप्लाई में 16 आता ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आती नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है, ये हमको थोड़ा समझना होगा। आइए देखते, सबसे पहले जब कुछ नहीं चल रहा होगा तो प्लस और माइनस वाला सीन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो वही ढूंढते हैं, करके देखते हैं। 2 में कितना प्लस करेंगे कि 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7। 7 में क्या प्लस करोगे कि 16 आ जाए, तो 7 में आप कहोगे सर 9 प्लस कर दो, आपका 16 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या प्लस होगा पता नहीं है, यहाँ पे क्या प्लस होगा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक आइडिया मिल गया, यहाँ पे क्या प्लस होगा, यहाँ पे क्या प्लस होगा, क्योंकि दोनों नंबर हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिनको घटाना नहीं आता है वो 67 से 46 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 21 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से देखोगे तो 92 से जब आप घटाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में आ जाएगा 5, 3 इधर 2 उधर, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आएगा, यानी कि ये हो गया कितना 70, 70, 20, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी सीरीज हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब लेकिन यहाँ पर गैप में तो पता ही नहीं चला, हालांकि यहाँ पर देखा हमने गैप एक बार और, तो यहाँ देखा +4 हुआ है, यहाँ पर भी देखा क्या हुआ है +4 हुआ है, यानी कि यहाँ पर यदि +4 हुआ है तो एक सीक्वेंस यही है कि जो इनका जो अंतर है वो 4 का है, तो यहाँ भी 4 का अंतर कर देंगे, यानी कि 4 का अंतर करने के बाद यहाँ पर 9 में से 4 ऐड करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 16 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 29 में जब आप यहाँ पे 13 था, 13 में 4 ऐड करोगे 17 और 29 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46। तो हमारा आंसर मैच कर गया क्या 29, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है 101 से एक बाद में 123 के बाद में 146 के बाद में 173, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको फिलअप करना है इन चारों ऑप्शनों में से। हालांकि आप देखने में से एक तो बात पता ही लग गई होगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 101 के जस्ट थोड़े ही नंबर बाद में हमारा क्या आ जाता है 123, यानी कि इसको इससे घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपका, यानी इसके बीच में जो अंतर है वो 22 का है। यहाँ पे अंतर आप घटाओगे तो आपको देखने को मिलेगा 100 से 100 हटा दो, 47 से 23 घटाओगे तो आपको 24 का अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप घटाओगे तो यहाँ पे 73 में से 47 घटाओगे, 73 में से 47 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा, यानी 3 इधर, यानी लास्ट में 6 आ गया, इधर हमारा 50 हो गया, 50 से 70 से 50 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, यहाँ पे 26। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल गया कि +2, यहाँ भी +2 करना होगा, यानी यहाँ पे 28 करना होगा, इसमें प्लस 28 जब प्लस करोगे किसमें 73 में, यदि इसमें कितना प्लस कर रहे होते हम 27 तो कितना मिल जाता हमको 200, लेकिन 28 यानी 201, ठीक है। ऐसे हमको कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना है, क्योंकि हमको पता है 73 के बाद में कितना बचा है 200 होने में, 173 के बाद में। तो आप कहोगे सर 173 के बाद में 27 यदि और मिल जाता तो हमको क्या मिल जाता 200, लेकिन यहाँ पे 28 जोड़ना है तो 201। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने 2, 8, 18, 32, इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 72, फिर 98, फिर 128, फिर आपका दिया है 162। अब यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, कुछ आइडिया? एक बार ट्राई करो, जब तक हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। आंसर जैसे ही आपको आ जाए तो टाइप करके हमको ज़रूर बताइएगा। आ गया? नहीं आया? चलिए हम बताते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ यदि 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ 8 के मल्टीप्लाई में 18 मिलता ही नहीं है, 18 के मल्टीप्लाई में ये 32 मिलता ही नहीं, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ सीरीज चल रही, यानी कि कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं। क्या ऐड हो रहे हैं? 2 में 6 ऐड करोगे आपको 8 मिल जाएगा, 8 में 10 को ऐड करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, 18 में आप क्या ऐड करोगे कि 32 मिल जाए। हालांकि 16 दूनी 32 होता है, यदि आप 14 ऐड करोगे 18 में तो आपको 32 मिलेगा। यहाँ पर हमको कोई आइडिया नहीं क्या होगा, यहाँ पर भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर एक आइडिया हमको ये मिल जाएगा कि 98 में 98 से घटाने पर 72 जो भी अंतर आएगा वही इसमें प्लस किया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब 98 से आप 72 को घटाओगे तो 98 से 72 को घटाने पे 6 आया, और इसके बाद में 9 में से 7 गया, आपको क्या मिल जाएगा 2, यानी कि 26। यहाँ 98 से 28 यानी 28 और 2 यानी कि 30, क्या आपको मिलेगा 30 प्लस हुआ है। यहाँ पे 128 से 162 हुआ है, यानी कि 34 प्लस हुआ है। ठीक है, तो ये एक आइडिया मिल गया। यानी कि हमने देखा यहाँ पर कि 6 से 6 4 10 हुआ है, 10 4 14 हुआ है, यानी कि जो सीरीज ऊपर चल रही है ये +4 की चल रही है, 14 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 4 22। इसमें जब 18 ऐड करोगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 में जब 22 को ऐड करोगे तो आपका 72 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे किया जाएगा। ये सीरीज हो गई, क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। किसको किसको आंसर मिल गया था? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 2, 5, 11, 23, 44 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को 2 में से 3 ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में से 6 ऐड करोगे तो 11 है, यानी कि कुछ सीरीज बन रही है। 11 में से 12 ऐड करोगे, 11 में 12 ऐड करोगे तो 23 मिल जाएगा, 23 में क्या ऐड करोगे कि आपको 44 मिल जाए। यानी कि यहाँ तो हमने देखा 3 6 6 दूनी 12, यदि यहाँ पे 24 हो रहा होता तो हम 24 दूना 48 करके अगला नंबर ला लेते, लेकिन यहाँ 12 का डबल नहीं हुआ है। तो एक डाउट ये आया, अब क्या हुआ है, अब तो कोई सीरीज भी नहीं लग रही, 3 के मल्टीपल लेकिन मिल रहे हैं, तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आइए एक बार और इनका अंतर करके देखते हैं। एक बार और अंतर किया, 3 से 6 जाने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा, 6 से 12 जाने के लिए 6 प्लस करना पड़ेगा, 12 से 21 जाने के लिए 9 प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक हमको सीरीज मिल रही है, क्या सीरीज मिल रही है 3 6 9 और इसके बाद में यहाँ पे 12, यानी कि यहाँ पे जो होगा 33 ऐड करना पड़ेगा। 33 ऐड करोगे 44 में तो आपको आंसर मिल जाएगा 77। ये हालांकि 3 फ्लोर में सॉर्ट आउट हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे होंगे, उनका आप हार नहीं मानना, वहां पर उनका एक बार और ऐसे ही अंतर निकाल लेना, और अंतर निकालने के बाद ये अंतर आपको तीसरी बार में तो पक्का मिल जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस में 4 क्लास में जाता है, यानी कि अब जो इसका अब जो अंतर देखने को मिलेगा वो 3 का अंतर देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ अंतर बराबर हो गया। हालांकि ऐसा रेयर केसेस में आता है कि 4th स्टेज में जाके आपका सॉर्ट आउट हो, ज़्यादातर क्वेश्चन 3rd स्टेज में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है आपका 325 के बाद में 259, फिर 204, 160, फिर 105, फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें से चुना जाएगा, यही देखते हैं। अंतर करने पर हमको क्या मिलता है, तो अंतर क्या करेंगे, 325 से हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर 59 की जगह हम 60 मान लेते हैं, इधर 40 बचा, 40 उधर 25 है, 40 और 25 65 और 1 66, यहाँ पे क्या मिल गया 66 मिल गया। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 59 की जगह हम 60 मानेंगे, ठीक है, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी 60 मान करके।
हमने 60 माना यानी एक बढ़ा लिया। ये ध्यान रखना, जब आप इसका अंतर करें तो एक बाद में घटाना पड़ेगा। 60 माना है हमने, 60 के बाद में ये 204 है, हमने 200 मान लिया यानी 60 का अंतर है। 60, 4 इधर हमने क्या किया हुआ है, 4 इधर हमने कम किया हुआ है, इधर एक बढ़ा दिया है, यानी दोनों को घटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखोगे यानी कि 5 को घटाना पड़ेगा, 60 से 5 को घटाओगे तो 55 मिल जाएगा। ठीक है, अब 204 में से 160 का अंतर करोगे तो आपको 44 तो सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें क्या सोचना, क्योंकि ये 200 में से 4 प्लस है और ये 160 है। यदि ये 200 होता, क्या होता, 200 होता तो हमारा अंतर 40 का आता, लेकिन ये 4 और आगे है, तो 4 और आगे होने के कारण 4 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस किया था इसलिए माइनस हुआ था। तो एक अब आपको सीरीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पर भी 11 का अंतर हुआ है यानी 11 माइनस हुआ, यहाँ भी 33 देखने को मिलेगा। आपने जैसे ही 160 से 33 को घटाया आपको ये मिल गया। इसके बाद में यहाँ पर आपने कहा अरे सर 22 करो, देखो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर 11 करना होगा। 11 घटाने के लिए आपको 94 चाहिए होगा, यानी घटाने पर 94 मिल जाएगा, क्योंकि 5 ये जो ऊपर है ये कटेगा। अब आपका बचा 100 में से आपको 11 यानी 6 माइनस करने हैं तो 94 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 36 से 34, 34 से आपका फिर हुआ है 30, फिर 28, फिर 24, फिर ये क्या चल रहा है, क्या है ये। आपने देखा कि यहाँ पर 36 से 24 हुआ यानी -2 हुआ है, फिर 34 से 30 हुआ है -4 हुआ है, फिर 30 से 28 यानी -2, सर -4। यहाँ पर अब सर वही सीरीज जब यहाँ पर चल रही है तो सर यहाँ पर -4 के बाद में -2 कर दो, यानी आंसर इज 22। हालांकि इसको हम दूसरे और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमको देखने में लगा कि एक तो हमारा 36 दिया हुआ, 36 से यदि हम माइनस करेंगे 6 तो हमको क्या मिल जाएगा 30, 30 से माइनस करेंगे -6 तो क्या मिलेगा 24। इसके बाद में यहाँ से 34 से -6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 34 से -6 28, यहाँ से -6 करोगे तब भी आपको आंसर 22 ही मिलेगा। हालांकि आपने जो भी तरीका लगाया हो, आपका तरीका भी सही है, हमारा तरीका भी सही है, हमने दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं, मजा आ रही है, हाँ तो लाइक एंड शेयर ठीक है बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7, 10, 8, 11, फिर दिया हुआ 9, 12, फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपने देखा कि 7 के बाद में -3 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -2 हुआ है, -3 हुआ है, फिर -2 होगा, यानी कि यहाँ पर 10 आएगा। इस तरीके से भी करने पर 2 आ रहा है। सेकेंड तरीका ये है कि 7 के बाद में 8 हुआ है, 8 के बाद में 9 हुआ है, 9 के बाद में 10 होगा। अब यहाँ पे 10 के बाद में 11 हुआ है, 11 के बाद में 12 हुआ है, यानी यहाँ पर जो अगला आता वो 13 होता है, लेकिन अगला दिया ही नहीं गया है तो होता कहाँ से। हालांकि वो सीरीज भी सही है, ये सीरीज भी सही है, ये अल्टरनेटिव पे चल रही है, वो अल्टरनेटिव पे नहीं चल रही है, सीक्वेंस से चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। दोनों तरीके से जितने भी टाइप बन सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, हम वही तरीका दोनों तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने दूसरा लगाया था, सर ने दूसरा लगाया है तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है सर गलत हो, लेकिन आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है यानी कि कोई दिक्कत नहीं, सब सारी चीजें सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 15, 17, फिर दिया हुआ है 20, 22, फिर दिया हुआ है 27, फिर दिया हुआ है 29। आगे 2 संख्याएं मिसिंग है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने देखा कि आप यदि अल्टरनेटिव चला रहे हो तब भी आपका मिलेगा, लेकिन यदि आप ऐसे कर रहे हो तब भी मिलेगा। देखते हैं 15 के बाद में हमने देखा अल्टरनेटिव करके 20 आया है, 20 के बाद में 27, 27 के बाद में फिर यहाँ क्या आएगा, हमने देखा यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे +9 करके देखें क्या, आपने 9 किया, हाँ सर 9 करके देखते हैं। 27, 3 इधर दे दो 30 हो जाएगा, बचेगा 6 तो 6 ऊपर रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हटा दो, ए हटा दो और डी हटा दो। ऑप्शन को भी इलिमिनेट करके हम सीखेंगे। 17 के बाद में हम देखते हैं क्या आ रहा है 22, यानी 17, 5, 22 होता है, 5 प्लस हुआ है,
तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी क्या प्लस होगा, 9 प्लस होगा। जब 9 प्लस होगा किसमें, 29 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 38। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। 9 में आपका दिया हुआ है 6, 6 के बाद में आया है 11, 11 के बाद में 20, 20 के बाद में 45, 45 के बाद में 134। यानी कि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है भाई। ऐसे ये देखो कब आया है, 2019 में पूछा गया है एसएससी स्टेनो में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए ही है। चलिए इसको एक बार आप अटेम्प्ट करिए, तब तक हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। आपका आंसर आ जाने पर कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये आंसर है, 9 क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, आइए हम करते हैं क्या, साथ में करें, बोलिए। कुछ लोग तो लेटे लेटे देख रहे हैं, सर आप सॉर्ट आउट करिए, हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हैं, बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको एडिट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपका भी जो पढ़ाया हुआ है, आपकी शक्ल को ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, ऐसे हटा देंगे, ऐसे डिलीट मारेंगे कि ज़िंदगी में कभी नज़र ना होगे हमारे मोबाइल में। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, करते हैं हंसी मजाक भी थोड़ा जरूरी है, पढ़ते पढ़ते बोरिंग न लगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉर्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 से हमारा 11 हुआ है, 11 के बाद में 20 हुआ है, 20 के बाद में हमारा 45 हुआ है, यानी डबल से एक कम, डबल से कुछ कम, यानी डबल वाला सीक्वेंस हमको यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ नजर आ गया। ये 90 होता है, 90 से बहुत प्लस है, यानी 45 तियाँ आपका कितना होता है, 135। 3 के मल्टीप्लाई के अप्रोक्स में पहुंच गया जाके ये वैल्यू, और वहां से एक कम है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा है क्योंकि एक सीक्वेंस नहीं बन रहा था, तो हमने देखा यदि हम घटा के ही देख रहे हैं, इसको प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है, फिर यहाँ पे 20 से क्या करोगे, प्लस 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। 45 में क्या प्लस करोगे कि 34 मिलेगा। हालांकि 45 और 55 कितना होता है, 100 होता है, तो 34 में 55 को ऐड करना है, कितना मिल जाएगा, 80, हाँ 89, 5 4 9 5 3 8। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कोई सीक्वेंस हमको नहीं मिला। आइए एक बार और घटा बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने घटाया, यहाँ पे प्लस किया, प्लस 4 मिला, यहाँ के बाद में 9 के बाद में 25 हुआ है, यानी कि 16, 16 के बाद में हमारा 25 के बाद में सीधे 89 हो रहा है, यानी 25 5 इधर 30 हो जाता, और 30 में कितना ऐड करेंगे जो हमको 89 मिल जाएगा। सर 30 में 89 करने के लिए यदि 80 भी कर रहे हो तो आपको 50 ये और 9 और, तो यानी कि आपको आंसर जो मिलेगा वो 59 प्लस 5 मिलेगा। 59 प्लस 5 करोगे तो 64 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हमने यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिल गई, वो क्या है कि एक सीक्वेंस अब हमको यहाँ पे मिलने लगा कि 4 के बाद में 16 आया, 16 के बाद में 64 हुआ है, यानी इसमें मल्टीप्लाई 4 का हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई 4 का हुआ है। यदि 64 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 चौको 4 चौको 16, जिसको नहीं आता है वो ऐसे कर ले, हंसे लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25, 256। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता हमने ऐसे कर लिया, सीख लेंगे धीरे धीरे, इसमें इतना प्रेशर वाली क्या बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से करेंगे, अपने घर की बात है ना। 134 और 259 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 4 10, यानी यूनिट डिजिट में हमारा क्या आ रहा है, 4 चौको 16, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हो, 4 चौको 16, 6 4 10 यूनिट डिजिट तो किसी में नहीं है, 0, 16 चौको 64, कहीं गड़बड़ किए हो क्या, देखो जरा, देखो इसमें क्या मिस्टेक हो गई भाई। नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। देखो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग भी देखते रहे। अभी यहाँ पे 89 में ऐड करना होगा आपको, 89 में ऐड करना होगा कितना, 259, 200, ये वाली वैल्यू मिली हुई ना, ये आपका फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड, ये थर्ड।
ठीक है, इसके बाद में तब आपको आंसर मिलेगा। अब इसमें 89 और ऐड करना है, जो 256 में 89 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, 256 में जब आप 89 ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 334, 6 4 10, 334 नहीं 45, ठीक है 345। अब यहाँ पे जब आप 345 में 134 ऐड करोगे तो 301, 400, 400 ये और ये इसको ऐड करोगे तो 300 के अप्रोक्स में पहुंच रहा है 379, ठीक है, यानी 379 आपका आंसर होगा। तो सॉरी 3 1 4 होगा यार, यहाँ पे 4 करो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली पुलिस एमटीएस में 2018 में पूछा गया है। आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि हमको गिवन है, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि हमको दिया है 0 से 2 हुआ है, 2 के बाद में 6 हुआ है, 6 के बाद में 12 हुआ है, 12 के बाद में 20 हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? लेकिन एक बात तो समझ में आ रही कि एक बढ़ते हुए क्रम में है, 20 से बड़ी ही वैल्यू होएगी, तो 20 से बड़ी वैल्यू तो हमको सारी ही नजर आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 8 है। तो 2 4 6 8 यहाँ पर 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी 30। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना ज़्यादा नहीं था तो क्यों उसको लेंदी करें, है ना, ख़त्म करो, क्या करना है उसको, उसी को पकड़े बैठे रहना है क्या। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा है, 11। 11 में क्या है, 9 8 8 8 7 8 6 क्वेश्चन मार्क। ये एमटीएस में आया है 2018 में, HSTT में। ठीक है, आइए इसको सॉर्ट आउट करो, जब तक हम आपके इंतजार करते हैं आपका कमेंट का। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं, यदि आप नहीं करते हो, हमको पता है बहुत मक्कार हो गए हो लेटे लेटे। यहाँ पर हमने एक चीज हमको देखने में नजर आ रही है कि यदि हमने अल्टरनेटिव करना शुरू करें तो अल्टरनेटिव करने पे हमने देखा कि 9 के बाद में 8 आया है, 8 के बाद में 7 आया है, 7 के बाद में 6 आया है, जो कि चलता है सीक्वेंस में। इसके बाद में एक छूटेगा, इसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। लेकिन अगला वाला हमसे पूछा ही नहीं, हमसे पूछा इससे पहले वाला। तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 था, और यहाँ पर भी क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि 8। चलिए इसको देखते हैं। 7.4 में जब ऐड करोगे 1.3 तब आपको क्या मिल जाएगा, 8.7। इसके बाद में इसमें भी 1.3 ऐड करोगे तो इसमें भी 1.3 ऐड हुआ है, यहाँ पे भी हमने देखा कि 1.3 ऐड करके देखते हैं, तो यानी कि 12.6 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी 1.3 हुआ है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा 13, इसमें 0.3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है 22 4 16 24 6 36 26 8 64 और 28। हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेकिन एक आइडिया हमको ये लगा कि यदि हमने 2-2 का गैप करके देखा, 22 के बाद में सीधे 24, 24 के बाद में सीधे 26, 26 के बाद में सीधे 28, यहाँ पे सर पूछा क्या गया है बात ये है कि पूछा क्या गया है, सारी चीजें तो सही दी है। अरे बुद्धू, आगे नहीं देखो, नीचे देखो, नीचे, जैसा कि पीछे देखो पीछे, वही नीचे देखो नीचे, दिया हुआ है 10 और ये आपका लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एसएससी स्टेनो में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो बीच में वैल्यू दी हुई है 4 के बाद में 16, यानी कि ये इसका स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, मल्टीप्लाई 4 भी तो है। यहाँ पर एक चीज हमने और देखा, यानी जो डिजिट दिया हुआ है उसी का स्क्वायर मान लो या उसी से मल्टीप्लाई मान लो।
तो यही चीज़ दी हुई है, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर भी इसके बाद में 2 डिजिट हमको छोड़ने पड़ेंगे, ये 2 छूटने के बाद यहाँ पर जो आएगा 28 2 30 आता। लेकिन ऐसी कोई वैल्यू हमको आगे वाली पूछी नहीं गई, इससे पहले की पूछी गई, यानी 10 दामन 100, 10 का मल्टीप्लाई या स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात वही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है 6 6 10 11 14 16 और 18। यहाँ पे एक, अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, क्या यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं और कैसे क्या चल रहा है। आइए इसी चीज़ को लेकर के या क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा 6 6 2 बार एक ही बार में 6 6 दे दिया है, तो सीक्वेंस में चला करके यदि हमने देखा तो पहले में 0 प्लस हो रहा था, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, यानी कोई सीक्वेंस मिल नहीं रहा है। यदि हमने अल्टरनेटिव करके देखा 6 के बाद में +4, 4 के बाद में 14, 14 के बाद में 18, 18 के बाद में यदि ये एक ऑप्शन ढील के कुछ आ रहा होता तो +4 हो रहा होता, लेकिन वहाँ से पूछा ही नहीं गया है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, यहाँ पे क्या हुआ है +5 हुआ है, इसके बाद में 11 में +5 हुआ है, इसके बाद में +5 करोगे 16 5 21। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, आपका आंसर 21 सही होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में ही आना चाहिए। जहाँ पे नहीं आए कमेंट कर देना, वहीं पे रुकेंगे, बार बार वही क्वेश्चन बताएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 1 0 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क 12 9 और 20। एसएससी सीजीएल 2014 में क्वेश्चन बना हुआ है। अब इसका सॉर्ट आउट करते हैं। देखते हैं, हमने देखा 1 के बाद में 0 आया, 0 के बाद में 3 आ रहा है, यानी कि एक बार कम हुआ, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हुआ, एक बार बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हमको नजर आ रहा है। तो लेकिन एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर यानी -1 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पर +3 होगा, +3 करोगे 9 मिल जाएगा, 9 में से आप -1 करोगे तो गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ हो गया ना गड़बड़। यानी कि अब यहाँ पे ये सीक्वेंस तो चल ही नहीं रही, बस मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट तो करेंगे लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं दिया जाएगा जिस हिसाब से हमारे हिसाब से सारी चीज़ें थोड़ी सेट की जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट तरीका। नेक्स्ट तरीके को जैसे कि हम अप्लाई करें, 1 3 5 7 9 हमको सीक्वेंस मिल गया, डजन मैटर क्या चल रहा है। फिर 0 वाले को हमको देखने का कोई हमको शौक नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें आई हैं, जैसे कि यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पर +6 हुआ है, यहाँ पर +8 हुआ है। ठीक है, ये भी एक सीरीज चल रही है, लेकिन हमने देखा 1 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7 आएगा, 7 के बाद में 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर विल बी 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा दिया हुआ है, 16 24 36 क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 81। आपने देखा कि 16 स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है और आपका 81 भी एक स्क्वायर है, लेकिन बीच में जो नंबर दिया हुआ है ये स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो हमने देखा कि यदि हम इस पे मल्टीप्लाई कराएं, इसका गैप करके, अब या तो इसके बाद में यहाँ का नंबर पूछा जाता, तो यहाँ जो अंतर होता उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते। लेकिन जब कभी ऐसी सीरीज आए जिससे कि इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा टिपिकल हो, आप यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा 24 से 2 प्लस होगा या 28 हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 28 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन भी हमको देखना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद हमको एक बात पता लगी कि यार यहाँ पे तो 8 प्लस हुआ है,
यहाँ से यहाँ जाने के लिए 12 प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 18 प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या प्लस हुआ है डजन मैटर, लेकिन क्या यहाँ पे 18 प्लस होगा? बात तो ये भी है ना। यानी कि एक भाषा में कहें इसका आधा करके ऐड किया गया है इसी में, इसका आधा करके ऐड किया गया है इसी में, इसका आधा करके इसमें ऐड करके देखते हैं क्या जो नंबर मिलेगा वो इससे इन सभी से मैच करेगा। देखते हैं 36 में यदि आप 18 को ऐड करते हो तो 8 6 14 की 4 रिमाइंडर 1 3 1 4 1 5, ठीक है, यानी कि 54। ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया। लेकिन 54 का आधा होता है 27, इसमें यदि आप 27 ऐड करोगे तो क्या 81 मिल रहा है भाई? आगे भी तो फॉलो करना चाहिए। तो 7 4 11 1 5 2 7 1 8 81, यानी फॉलो कर रहा है। आप एक भाषा में ये भी कह सकते हो इसका आधा करके ऐड किया गया है, एक भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1.5, यहाँ भी 1.5, ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात एक ही है। 0.5 एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 1 तो वो खुद ही है ना। हाँ, मैथ में आपने पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमने देखा, आपको देखते ही नजर आ रहा होगा कि यार जो भी चल रहा है, हमने देखा कि अल्टरनेटिव चल रहा है, सीक्वेंस में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 के बाद में हमने 1 छोड़ के देखा, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, यानी कि हमारा क्या दिया गया है, हमको दे रहा है कि अल्टरनेटिव चलाओ आप। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, यहाँ से हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछ ही नहीं रहा है, अगला वाला पूछता, लेकिन वो तो दिया ही नहीं गया है। आते हैं 6 के बाद में 9 किया गया है, यानी 3 प्लस हुआ है, 9 के बाद में 13 हुआ है, 13 में इसमें 4 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पर 5 प्लस हुआ है, यहाँ पर 6 प्लस करके देखोगे तो 24। आंसर विल बी ए। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल, ठीक है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 61 2 बार दे दिया है। अब यहाँ पे आपको देख के ही समझ जाना चाहिए क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि यदि देखते ही आपको ये बातें नहीं पता लगती हैं तो फिर गड़बड़ है भाई। देखते, क्योंकि ऑप्शन भी देखना है आपको। ऑप्शन में आपने देखा कि जो भी दिया गया है 3-3 पेयर में दिया गया, क्या 3-3 के पेयर में ये सारी चीजें दी हुई हैं? आपने देखा कि हाँ 3-3 का पेयर तो नहीं बन रहा है। अभी क्या किया गया होगा? यदि 3-3 का पेयर नहीं दिया गया है तो क्या किया गया होगा? आइए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। 61, फिर यहाँ पे एक ये नंबर थोड़ा आ गया है कहीं से, फिर ये 2 नंबर सेम है, फिर ये 1 नंबर पता नहीं कहाँ से आया, फिर ये 1 नंबर, ये दोनों नंबर सेम है, यानी 2 नंबर सेम होने के बाद एक थोड़ा अलग आता है, फिर 2 नंबर लास्ट के सेम आते हैं। तो हमने ऐसा ऑप्शन देखा कि 1 नंबर अलग हो, 2 नंबर लास्ट के सेम हो, 1 नंबर अलग हो, 2 नंबर लास्ट के सेम हो। ऐसा तो लगभग सारे ही ऑप्शनों में दिया हुआ है, यानी यहाँ से तो हमारी बात नहीं बनी, जो एक लॉजिक हमने ये लगाया था। आइए देखते हैं दूसरे लॉजिक की ओर चलते हैं। लॉजिक्स की कमी थोड़ी ना है, ठीक है, तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। अब इसके बाद में हमने देखा जो ये चल रहा है ना, ये, इसमें हम गैप ढूंढते हैं कि यहाँ पे क्या गैप चल रहा है भाई। इसका यदि गैप मिल जाए, क्योंकि यही अलग है, फिर जो इसमें किया गया है 61 में, वही इस 61 के साथ किया गया है, तो 61 से कितना 67 जाने के लिए क्या प्लस हुआ है? 6 प्लस हुआ है। यहाँ से 67 से प्लस 6 जाने प्लस कितना जाने के लिए 71 हो जाएगा। आप कहोगे सर 3 इधर 1 ऊपर, यानी कि 4, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 का अंतर करने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? 6 हुआ, 2 कम हुआ, फिर 2 कम होगा, तो यहाँ पे 2 ही बच जाएगा। 2 इसमें प्लस करोगे। पहले हम इस गैप को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसका नंबर पहले आ जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि 37 के बाद में क्या हुआ है। 37 के बाद में 52 आया है, 37 में 3 ऐड करोगे 40 मिल जाएगा। 40 यानी कि 3 इधर 2 उधर 5, ये मिल गया, यानी कि 15 का गैप हमको यहाँ पर देखने को
मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि 37 से 15 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। अब बात आती है, यहाँ तो सॉर्ट आउट 15 हो रहा है, लेकिन ऐसी और भी तो कहीं वैल्यू दी नहीं गई है जिससे कि ये पता लगे कि आगे 15 प्लस होगा कि 18 प्लस होगा कि 20 प्लस होगा, क्या होगा। लेकिन हमने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, हम क्या करके देखते हैं। हमको एक तो मिल ही गया है कि 71 में 2 प्लस होगा, तो 2 प्लस होने के बाद में यानी 71 प्लस 2 यानी कि 73 क्या मिलना चाहिए? 73 लास्ट के 2 ऑप्शन मिलने चाहिए। तो 73 तो एक तो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है। अब ऑप्शन बचा आपका 67 या तो 65 होगा। तो अब दोनों में से आंसर क्या होगा? यदि हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, इसमें यदि हम 15 ऐड करते हैं तो 15 ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? 5 2 7 6 यानी कि 67 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सर 15 ही होगा? मान लेते हैं कि यहाँ भी उसने 2 माइनस किया हुआ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर उसने 13 ऐड किया हुआ है। तो जब 13 ऐड करेगा किसमें? 52 में, तो आपको क्या मिलेगा? 52 में 13 ऐड करेगा तो आपको 65 मिल जाएगा। अब सर किसकी क्या गारंटी है कि ये लगेगा कि ये लगेगा? हमने कहा गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा ही तो लगा सकते हैं हम कि ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर। अब आंसर हमारे दोनों ही मैच कर रहे हैं। यदि हम इसके हिसाब से 61 के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 कम हुआ था, यहाँ पर 2 कम हुआ है, तो 2 कम करने पर 13 प्लस होगा, आपको आंसर मिल जाएगा 65। लेकिन यदि इस सीक्वेंस से अंदाजा लग गया कि यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा, 15 तो प्लस नहीं होगा। बात कुछ समझ में आई? यानी कि जो ऑप्शन आप लोग डी कर रहे हो, डी तो नहीं होगा। ये बात आपको समझनी होगी थोड़ा, हालांकि समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, कभी कभी अपने दिल को समझाना बुझाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि जब सीक्वेंस का पता ही नहीं है, जो पहले लग रहा है वही हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर ऐसा हम पूरी तरीके से हम भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हालांकि यदि इस हिसाब से चलें तो दोनों ऑप्शन सही है। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये आप भी बता सकते हो, या आप सॉर्ट आउट करके हमको बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही है। यदि यहाँ पर कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो हम क्या करें, है ना? तो देखते हैं, यदि 15 प्लस हो रहा है तो 67 मिल जाएगा, यदि 13 हो रहा है तो क्या मिलेगा? 65 मिलेगा, बस खत्म कहानी। लेकिन क्या लग रहा है, यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्शन तो आपके दोनों ही हैं। हालांकि ऐसे वहाँ पे नहीं देना चाहिए जैसा कि यहाँ पे उसने सेट करके दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन दोनों ही हम सही मान के चलेंगे। ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखा हमने 1 4 27, फिर यहाँ पे 256 दिया हुआ है। 256 जैसा कि आपको शायद पता ही होगा, 1 2 3 4 5 की पावर 5 आपका हो जाएगा। बड़ा भाई लेंदी है ये। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक तो हमने देखा कि 1 का क्या किया गया है, 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर यदि 2 हुआ है तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर यदि 3 हुआ है तो 27 हो जाएगा, 4 की पावर यदि 4 हुआ है तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 4 4 4 और 4 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। ठीक है, ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इसकी अब 5 की पावर यहाँ पे 5 करोगे तो 5 की पावर 5 करने पर 5 का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 5 इंटू है। ठीक है, यहाँ पे 25 मिला, 25 25 दो बार है तो 25 25 है 625। अब 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 पंचे 30, यानी कि वैल्यू आपकी 3125 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको कोई इसमें और लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा 1 का क्या किया गया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, यही सीक्वेंस हमको मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने देखा 2, एक गैप में चलते हैं, अल्टरनेटिव 3 9, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 81 है, और यहाँ इसके बाद में दूसरा अल्टरनेटिव चलते हैं 2 के बाद में 4, 4 के बाद में फिर 2 आ गया। बड़ा वोट दे दिया यार। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा होगा। जैसा कि हमने देखा 3 2 3 2 3 2 3 2, ओहो चलिए देखते हैं। 3 की पावर यदि 1 करेंगे तो 3 की पावर 1 करने पर वही मिलता है, 2 की पावर 1 किया वही मिलेगा। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 किया क्या मिल जाएगा मिलेगा ना। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 किया क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या 3 की पावर 1 करोगे फिर से, फिर यहाँ 2 की पावर 1 करोगे, क्या करोगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 की पावर 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये आपका मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ दिया है। यदि यहाँ पे, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3, यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में नहीं है। अब 3 की पावर 3 है, यदि 3 तिरका 9 3 27, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 कर लो आप, यहाँ पे थोड़ा सही करो, इसको करेक्शन कर लो, ये थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पर 8 बना लो, ठीक है। और तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 इज द करेक्ट आंसर। क्या चल रहा है, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को हमने देखा, देखते ही हमको एक चीज़ पता लगी कि यहाँ पर ये जैसे ही हमने देखा तो मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है, तो देखते ही पता चल गया। लेकिन यहाँ पे यदि हमने 2 का क्यूब किया तो 8 मिलता है, 8 में -1 करेंगे 7 मिल जाएगा। यहाँ पे यदि हमने 3 का क्यूब किया 27 होता है, 3 का क्यूब -27 और 27 से 2 घटाएंगे 25 मिल जाएगा। इसके बाद में 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है, 64 - 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 घटाने में भी एक सीक्वेंस चल रहा है और इसमें भी एक सीक्वेंस चल रहा है, 2 3 4। यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे 125 मिलता है, 125 में क्या घटाओगे 4। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 5 घटाओगे 211 मिल जाएगा। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने देखा 2 10 और 10 के बाद में दिया हुआ है हमारा 84, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्लस हुआ है। 2 का 5 के बार मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या हुआ है ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो आइए उन्हीं सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। 2 के बाद में 10 हुआ है प्लस 8 हुआ है, 10 के बाद में सीधा का सीधा क्या हो रहा है 84 हो रहा है। 84 होने का मतलब है 74 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस तो नहीं चल रही, यानी कि यहाँ हो तो मल्टीप्लाई ही रहा है, मल्टीप्लाई या वर्ग या स्क्वायर वगैरह कुछ चल रहा होगा। तो आइए वही देखते हैं। वही देखने का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसा कि हमने देखा कि 1 की पावर यदि 1 करेंगे तो 1 मिलता है, प्लस 1 किया क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 3 और प्लस 1, 3 की पावर 4 81 प्लस 3, यहाँ पे 3 तिरका 9, यहाँ पे प्लस 2 होगा। 2 की पावर 3 करने पर 8 मिलता है, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 4 करने पर 81, 81 प्लस 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो नंबर में बढ़ जाएगा, पावर में भी 1 बढ़ेगा और एडिशन में भी 1 बढ़ जाएगा। 3 के बाद में 4 आ जाएगा। तो 4 की पावर 5 प्लस 4 कर रहा है। 4 की पावर आपका जब 4 की पावर 5 करोगे आपको मिलेगा 1024, ठीक है। 1024 में जैसे ही आप ऐड करोगे कितना 4, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 1028,
आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10, 13, 22, 49 और नेक्स्ट क्या होगा। अब 10 को जैसे ही हमने देखा, 10 के बाद में 3 प्लस हुआ, 3 के बाद में फिर यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, 3 के बाद में 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। 9 के बाद में 22 से सीधा 49, ओहो बड़ी लंबी छलांग लगा दी भाई। यहाँ पर हमने देखा कि 23 में जैसे ही कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है 3, यहाँ पर 9 के बाद में जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है 7 और 2 यानी कि 27। एक हमने देखा कि 3 का मल्टीप्लाई बाई 3, 9 तियाँ 27, यहाँ पे 27 तियाँ करना पड़ेगा यानी 27 तियाँ 81, इसमें ऐड करना पड़ेगा। 81 ऐड करोगे 50 और 80, 8 5 13 यानी 130 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के बाद में 7 हुआ यानी कि 4 प्लस हुआ है। देखते हैं यहाँ पर 3 के बाद में 7 होने का 4 प्लस हुआ है। 7 के बाद में क्या हुआ है 16 आया है। 16 आने के का मतलब हो गया हमारा कि 7 में से कितना ऐड करा जाए, जो 16 हो जाए, 6 उधर 3 इधर यानी कि 9। इसके बाद में 16 दूना 32 होता है, यहाँ पे 16 हुआ है। यहाँ पे इसके बाद में क्या होना चाहिए, एक हमको सीक्वेंस ये मिलने लगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हुआ है यहाँ पे 5 का स्क्वायर। क्या ऐसा ही है, यहाँ पे 25 है, हाँ ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी 36 ऐड कर दोगे तो 36 ऐड करने पर 7 6 13 यानी कि 93, यूनिट डिजिट 3। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई किससे 3 से और प्लस में 1 चला पहले। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 और प्लस कितना 3, यहाँ पे कितना हुआ है 51 तियाँ 153 में 5 ऐड हुआ है पहले मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि जो नंबर प्लस हो रहा है वो 1 3 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 से होगा, प्लस में क्या होगा 7 होगा। तो 8 तियाँ 24 यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, 4 और 7 4 11, यानी जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगा आंसर हमारा वही सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट केवल एक ही में 1 दी होगा 481 में। पूरा हमको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही जल्दी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 4, 4 के बाद में 96, 96 के बाद में 16, 16 के बाद में हमारा दिया हुआ है 169, फिर गैप है, फिर 144 और 64। हमने देखा कि एक तो ये जो दिया हुआ है हमारा ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। 2 4 6 8, तो यहाँ पे 36 आना चाहिए। लेकिन ये क्या चल रहा है भाई, ये 12 है, ये 13 है, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये अब जब ये 12 का हो गया तो ये 13 का है तो ये 14 का होगा, ठीक है। तो ये सारी सीक्वेंस से चीज़ें हमारी चल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क, आगे दिया हुआ है 1156। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे, एक हमको एक लय मिल गया कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में एडिशन हो रहा है, क्योंकि यदि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, एडिशन ही हो रहा होता, तो यहाँ पर एक 18 के बाद में 57 आने के लिए हमको लगभग 27 प्लस चाहिए होगा, यानी 20 27 29 प्लस चाहिए। तो एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे यानी कि एडिशन तो नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। तो आइए ढूंढते हैं, जैसा कि पहले तो हम एडिशन को ही लगा कर देखते हैं। एडिशन को जैसे ही लगाया, 7 के बाद में 8 यानी कि +1 हुआ है, 8 के बाद में 18 यानी 10 हुआ है, 57 8 18 के बाद में 57। यहाँ पर जब आप घटाओगे इसको 57 को, जैसे ही हम 57 को लिख करके घटाते हैं किससे 18 से, 57 को लिख करके 18 से घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घटाओ इसको भाई, घटाने से क्या मिल रहा है 57, 2 इस साइड, 2 को प्लस कर दो इधर, 2 इधर, ऊपर है कितना 7, यानी कि यूनिट डिजिट आपका हो गया 9, 9 20 30,
39 सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि 17 में से 8 गया, 9 बच गया, यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 बच गया, ठीक है 39। हमने यहीं पर देखते हमको ये पता लग गया यार यहाँ पे ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा यदि कुछ चल रहा होता तो 1 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 39, जो कि किसी का मल्टीपल में कोई वैल्यू चल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे अब क्या लगेगा वैल्यू सर, ये भी तो बताओ, है ना। तो अब पे यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ सोचने वाली ये बात आ जाती है कि यहाँ पे जो चल रहा है सीक्वेंस का पता लगाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आइए हम और आप मिलकर के ढूंढ लेंगे। जैसा कि 7 में 8 होने के लिए यदि हम 1 जोड़ दें, लेकिन 8 से 18 होने के लिए 10 प्लस होने के मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2, 8 दूनी 16 प्लस 17 18 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 54 में कितना जोड़ेंगे 54 और 3 जोड़ेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में एक तरीके से यदि हम यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इसमें फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो 7 चौको 28, 28 और 4 28 और 4 22, यानी यूनिट डिजिट जो होगा 28 4 32, यूनिट डिजिट जो होगा वो आपको मिलने वाला है कितना 2, ठीक है 28 और 4 32, 32 का मतलब हो गया यूनिट डिजिट 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से प्लस 5 करना होगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 15, 15 का मतलब हो गया यूनिट डिजिट 5, यानी कि हमारा जो भी ऑप्शन है वो सही हमने टिक किया हुआ है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 3 6 और 10 फिर 17 फिर 28 फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन दो का सम करके ये रख दिया गया है, फिर इन दो का सम करके यहाँ पे रखा गया है प्लस 1 करके, ठीक है 3 2 5 प्लस 1 6, 6 3 9 9 1 10, 10 6 16, 16 1 17। अब यहाँ पे 10 और 17 को ऐड करोगे 27, 27 प्लस 1 यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है ये आया। अब अगला आने के लिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके एक और आएंगे, तो यहाँ पे सीधे ही ऐड हम कर लें, 18 बना लें, 8 8 16 यानी यूनिट डिजिट 6 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी कि कितना 46, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहीं कहीं आपको जैसा कि अभी जो आपने ये देखा है ना 28 नंबर क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 नंबर। 29 नंबर हमारा दिया हुआ है 78 155 306 क्वेश्चन मार्क, फिर 1233। आगे क्या आएगा, आगे हमको एक सीक्वेंस में से देखने को एक तो बात पता लगी कि 1233 से वैल्यू कम रही होगी, 309 से वैल्यू ज़्यादा रही होगी, क्योंकि लगभग बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि जब हमने देखा कि 78 के मल्टीप्लाई में 155 आता है क्या, यदि इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 78 का डबल करने पर हमको क्या मिलता है, 8 दूनी 16 की 6, 7 दूनी 14 1 15, यानी 100 कितना मिला 56 मिल गया, यहाँ पे 55 दिया हुआ है। क्या कुछ गेम बन रहा है, आगे वाले में देखते हैं। 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1 11, और इसके बाद में आ जाता है 1 दूना 2 और 1 3, 310 से 1 माइनस हुआ है, 309 आया है। अब 309 का डबल करोगे 618, 618 का मतलब हो गया 1 कम करने का, 618 माइनस 1 यानी 617 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 628 480, 480 के बाद में दिया हुआ है 346, 346 के बाद में दिया हुआ है 134, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि देखने पर ऐसा लग रहा है लगभग हाफ कम हो रहा है, अप्रोक्सीमेट हाफ के अप्रोक्सीमेट में वैल्यू जा रही है। अब
अप्रोक्सीमेट से तो काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट पता करना होगा कि क्या चल क्या रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमने देखा कि यदि इसको माइनस करते हैं 826 से 480, यदि हम 500 को घटा दें तो 326 मिलेगा, सॉरी 300 कितना मिलेगा, 26 मिल जाएगा, लेकिन 20 अभी और है, यानी कि 20 और ऐड करोगे 346, 346 ही तो ये रखा है। यानी कि हम गैप कुछ और ढूंढ रहे थे, मिल कुछ और गया है। इसका अंतर करके यहाँ रखा गया, क्या इसका अंतर करके ये रखा गया है क्या? आइए देखते हैं। 480 से जब आप घटाओगे 346, पहले हम 300 घटा लेते हैं 480 में से, 300 घटाया तो 180 बचा जाके, 180 से 46 घटाने के लिए आप सीधे 46 नहीं 50 घटाओ, 50 घटाओगे 130 और 130 और 4 34, 134 ही तो रखा गया, यानी इसका गैप निकाल के आगे आ जाएगा। तो 346 से 134 घटाओगे, 6 में से 4 गया, आपका मिल जाएगा 2, यूनिट डिजिट 2 इसी में दिया हुआ है, यानी 212 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। 4 में से 3 गया, आपको आंसर मिलेगा 1, 3 में से 1 गया, आपको आंसर क्या मिलेगा 2, 212 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही साथ अपना बनाए रखिए और जो भी चीज़ें हैं साथ मिलकर के सॉर्ट आउट करेंगे।